मेरे बच्चों, कृपया अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, तुम यही सोचते हो, है ना महादेव जी? जब आप मेरे साथ होते हैं, जब आप मुझे बताते हैं कि मैं आपके इतना करीब हूं, तो उसके बाद भी मुझे कितना एहसास होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें गर्मी क्यों सहनी पड़ती है? याद रखें, जो सिखाता है वह खुद ही सिखाता है। भगवान श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी। उसने अपना प्यार भी खो दिया। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया। यदि उन्हें स्वयं वह अनुभव ना हुआ होता तो उन्होंने भी बहुत कष्ट देखे। मेरा बच्चा और उसका आकाश आपके कष्टों की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, आप बचपन से सोचते थे कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हालात आपको ऐसा करने से रोकते थे। तेरे घर की दकियानूसी ने तुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा रवैया यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मुझे याद करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे। मुझे पता है कि एक दिन डर के कारण यह पिंजरा नष्ट हो जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। एक दिन मैं उन सभी बेड़ियों को तोड़ दूंगा जिनमें समाज ने मुझे जकड़ रखा है, और मैं उठूंगा। चाहे आज मेरी स्थिति कितनी भी खराब हो, मैं आज कितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन उठूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है। तुम इस दुनिया में हो। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुनो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तभी आज वह दुनिया को सिखा पा रहा है। अनुभव के बिना आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। फिर आज आप जिस दर्द पर रो रहे हैं, हां, इसे मेरा आशीर्वाद समझो, क्योंकि मैं तुम्हें आने वाले युद्ध के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह दर्द इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम उसका अनुभव कर सको और अपने अनुभव से पूरे समाज को कुछ सिखा सको। दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं पाना। तो बहुत कुछ है, तूने तो सहा है और हंसकर भी सहा है। तो तू अपने सपनों के लिए लड़ना यूं मत छोड़ना। यह तेरा दिल जानता है, आपके सपने सच होंगे। आपकी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से आपको एक अलग राह पर ले जाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चल मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए मत रो। अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। अपनी यह दर्द भरी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाइए। दुनिया को बताने के लिए तैयार हो जाइए। दुनिया को कुछ सिखाने के लिए तैयार हो जाइए। उस पिंजरे को तोड़ने और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम अपने काम को लेकर बहुत चिंतित हो। अपने भविष्य के बारे में सोच कर आपका मन परेशान हो जाता है। आप चिड़चिड़ी होने लगते हैं। जब आपको काम करते समय कोई परिणाम नहीं दिखता है तो आपके भविष्य में क्या होता है? आज मैं आपके लिए यह संदेश लेकर आया हूं। मेरे बच्चों, भविष्य में आप बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक ही आपके पास होगा। कई सपने सच हुए हैं। एक कदम आप अपने सपनों के 10 कदम करीब चले गए हैं। आपके कई असंभव लगने वाले सपने इस साल के अंत तक पूरे होंगे। कई चुनौतियां हैं जो खत्म हो चुकी हैं, और कई लोग हैं जो आपका समर्थन करते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे जीवन से चले गए हैं। अब आप अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर हैं। आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और हर कदम बहुत समझदारी से उठा रहे हैं। यही कारण है कि आप अपने परिवार के साथ सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप भी बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन भविष्य में वह चिंताएं समा हो गई हैं, क्योंकि आपका बहुत प्यारा परिवार है। आपके पास सारी धन संपत्ति है, जिसके कारण आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने में सक्षम है, पूरा करने में सक्षम है। सारे सपने जो तुमने देखे थे, आप जी रहे हैं और आप उन्हें वह सारी खुशियां दे सकते हैं। मेरे बच्चे, जो चिंताएं अभी भी तुम्हें अंदर से खा रही हैं, वे सभी चिंताएं खत्म हो गई हैं, और अपने भविष्य में तुम हंस रहे हो कि तुम एक समय में कितनी आसानी से विचलित हो जाते हो। आप कितनी जल्दी घबरा जाते थे, कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे, और आपको खुद पर गर्व भी होता है कि आपने अकेले इतना कुछ सहा और अपने सपने पूरे किए। आप अपनी कहानी अपने बच्चों को भी सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम वही हो जो मैं कहता हूं, तुम हो चुने हुए पवित्र और प्रियजन। इन सच्चाइयों को एक परिधान के रूप में पहनते हैं, जो खुद को उस गरिमा से ढक देता है जिसकी वे अध्यक्षता करते हैं। और उन क्षणों में जब तुम लड़खड़ा हो,
जब तुम अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाओ, याद रखना मेरी दया हर सुबह नई होती है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी ताकत कमजोरी में परिपूर्ण है। मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार चंचल है। यह कोई कानून नहीं है जो हर गलत पर बुझ जाता है। कदम, यह एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करो और साथ ही मेरा लकी नंबर 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो। मेरे बच्चे, गुस्से में या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात ही आपसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनो। कोई नाराज नहीं है। बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो यह आपकी मर्जी होगी, लेकिन फैसला सोच समझ कर ही ले। मेरे प्यारे बच्चे, इस जन्म की तरह ही पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी यह आप लोगों के प्यार के लिए था। मेरे प्यारे बच्चे, किसी ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और फिर तुम्हारे संस्कार पहले जैसे नहीं रहे। आप मुझसे जुड़े थे। आपने मंत्र साधना की थी और अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुम अपने पिछले जन्म में ही मेरा रहस्य जान गई थी और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने अपना घर परिवार और बाकी सब कुछ छोड़ दिया और बस मुझे पाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था। तुमने तो एक मकसद बना लिया था और मेरा प्यार पाकर तुमने दुनिया से प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम मेरे बहुत करीब थे, वही ज्ञान और वही प्यार लेकर पैदा हुए थे। लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा दुख अपनों ने ही दिया। जो आपके जितना करीब था उसने आपको उतनी ही गहरी चोट पहुंचाई है। और जब तक आप अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ यह सब होता रहेगा। अगर आपके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें। कृपया महादेव जी के संदेश इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा लकी नंबर 5 पा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पिछले जन्म में तुम्हारे जैसे लोगों का अनुसरण करना नहीं है। आप लोगों के गुरु थे। अब आपने अपनी आध्यात्मिक नींद के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध किया है। लेकिन अब आप खुद को देखें। आप दूसरों पर निर्भर हैं। आप उनके अनुसार जी रहे हैं। आप उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हैं और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग, मेरे प्यारे बच्चे, इस मोह को छोड़ दो और अपनी साधना पर काम करो जो तुम्हारे पिछले जन्म में अधूरी थी। आप हमेशा मेरी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप भजनों में एक मंत्र हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं। यह सब विज्ञान है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करें। तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। आपको बस उन शक्तियों को देना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने भीतर खुद को पहचानना है, अपनी खुशी ढूंढनी है। अध्यात्म से ही खुलेगा दरवाजा, मेरे प्यारे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जीवन की साधना को व्यर्थ ना जाने दें। आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते थे। आप तब भी अलग थे और इस जिंदगी में भी आप सबसे अलग हैं। इसीलिए आपके विचार हर किसी से नहीं मिलते। आप आसानी से किसी के दोस्त नहीं बनते। पहली बार में ही आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। उनसे मिलो, तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं और तुम्हारे रिश्तों के कारण तुमने बहुत दुख देखे हैं, क्योंकि कायनात तुम्हें बार बार सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। मेरे प्यारे बच्चे, जो शक्तियां हैं वे आपको एहसास कराती हैं कि आप कौन हैं। आप तभी कमजोर होते हैं जब आप गलत लोगों के साथ घूमते हैं और वे लोग आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने चक्रों पर काम करें, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करें। आपको प्रकृति से, जानवरों से गहरा लगाव है, क्योंकि पिछले जन्म में आप जानवरों को ठीक करने के लिए प्रकृति का उपयोग करते थे। लेकिन इस जीवन में लोगों ने आपको बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को स्वीकार्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्वीकार्य नहीं है।
आपके महादेव जी, मेरे प्यारे बच्चे, कि लोग तुम्हें कम आते हैं और रुलाते हैं, मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें और इस भौतिक संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। पीछे मत भागो, अपनी आत्मा की खुशी के लिए काम करो। यह सारी दौलत और लोग यही रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम उनके लिए क्यों रो रहे हो? भूल जाओ कि जो होना था हो गया और जो आना है उसके लिए काम करो। जीवन जो बचा है उनसे संवाद। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा के लिए काम करो, अपने शरीर के लिए नहीं। अब यह मत सोचना कि महादेव जी, मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी आप ईश्वर को पा सकते हैं और आत्मा के लिए कर्म अर्थात कर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें जिसमें आपको शांति मिले, चाहे वह आपकी कला हो, चाहे वह आपका अपमान हो। जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके और उस शांति के माध्यम से भगवान को अपने महाजी के करीब ला सके। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़ देंगे। तुम्हारे महादेव जी, तुम में बहुत ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत बुद्धि है। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बस अपनी शक्तियों और कर्म पर विश्वास रखो। उन्हें जागृत करने के लिए इसी प्रकार समाज हित के लिए कार्य करें। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम्हें शांति मिले, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए रोना बंद करें, क्योंकि वे आपके लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए खुद पर काम करें और खुद को, अपने जीवन को जाने, उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने आपके महादेव जी पूरे करेंगे। आप अपनी खुशी ढूंढिए, बाकी सबकी खुशी मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा उन लोगों की खुशी का ख्याल रखूंगा जो तुमसे जुड़े हुए हैं। महादेव जी कह रहे हैं, तुम मेरे बच्चे हो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उन्हें मैं सजा दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। जब कोई तुम सबको चाहता है तो वह मुझे भी दुख देता है। तुम मेरे हो बच्चे, तुम्हारे अंदर मेरा है। खूबी यह है मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अभी तक अपने बारे में इतना नहीं जानते कि तुम कौन हो, क्या हो। ऐसी हरकतें कोई नहीं करता, लेकिन तुम खुद करते हो। नहीं पता कि आपकी कीमत क्या है। लेकिन आज आपको एक बात याद रखनी है, आप मेरे बच्चे हैं और अब आप मेरी शरण में हैं। अब कोई भी ग्रह या नक्षत्र तिथि आपके अच्छे भाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकती। आपके पास एक शत्रु भक्त है, केवल यही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी काली माता नगरी आपकी रक्षा करेगी। अगर आप दिल से प्यार करते हैं तो 888 नंबर लिखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब जीवन के इस नए पड़ाव पर तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। लेकिन आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें यह संदेश भेजा। इसलिए अब इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करो और अपने चाहते हो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मुझसे कहा, आपने यह भी मांगा है, आपने मुझसे प्रार्थना भी की है। मैं आपको आपकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी यात्रा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंच गया है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें दर्पण और सफलताओं से आज रियचकित करने जा रहे हैं। जो तुम प्रार्थना कर रहे थे वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसा देने जा रहा हूं जो अवसर तुम्हें कभी नहीं मिले। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं। मैं तुम्हें नीचे से ऊपर तक ले जाऊंगा। जो कुछ भी तुमसे चुराया गया है वह घर वापस आ रहा है। तुम्हारे बिना जीने के दिन खत्म हो गए हैं। कोई भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है या तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही है, दिया मैंने आपकी सभी जरूरतें पूरी कर दी हैं। अब मैं आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं। पीएम, एक बदलाव आ रहा है कि आप अपनी किस्मत को धागे में पिरोए। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। अगर आप तैयार हैं तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर सदैव विश्वास है। महादेव जी आपको आशीर्वाद दें और आपको
और अधिक दें। जो कोई भी से पढ़ रहा है उसे अधिक सफलता मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको जो कोई भी या जो भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने की शक्ति और साहस मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि आप उन तक पहुंच सके और उन्हें आपको अपने दर्पण तक ले जाने की अनुमति दे सके। उन पर भरोसा करें, योजना बनाएं। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपके अनुबंध करने की योजना है, आपको ठीक करने की योजना है, आपको ठीक करने की योजना है। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की एक योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। यह वह वर्ष है जब महादेव चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहे हैं। वह हर चीज की व्यवस्था कर रहा है जो कुछ तुम अपने दम पर नहीं कर सके। भगवान तुम्हारे लिए पू करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी मेहनत की है, उसका फल आपको मिलेगा। और इस बार आपकी किस्मत आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगी। इस बार किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आपको अपनी सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। उनके मन में बहुत ईर्ष्या होती है। इसी ईर्ष्या के कारण वे आपकी सफलता नहीं चाहते। मेरे बच्चों, मैंने देखा है कि तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग घूम रहे हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हें सफलता मिले। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे मन और सच्चे दिल से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करोगे तो तुम्हें अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी जो तुम्हारे विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जीवंत कर देगी, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। अगर आप किसी के साथ प्यार से पेश आएंगे तो वह व्यक्ति आपकी बात जरूर मानेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वर्षों से देख रहा हूं और मैंने देखा है कि तुम खुद से प्यार नहीं करते, और यह स्पष्ट है कि तुम वही हो जो तुम वास्तव में हो। अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा, फिर दूसरों से प्यार करना होगा। अपनी आजादी को गले लगाओ। बड़े आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, प्यार की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। आप जल्द ही इस गहरी जागृति का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो 222 लिखो। महादेव जी मुझसे कह रहे हैं, बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जिन शत्रुओं ने तुम्हें दुख और पीड़ दी है, वे अपने कर्मों का फल भोग आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको और आपके परिवार को धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने आपके दुर्भाग्य और दुख के समय को देखने की कोशिश की है। तुम नहीं जानते कि आनंद क्या है मेरे बच्चे, लेकिन मैं हर समय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को देख रहा हूं और मुझे पता चला है कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे कष्ट का आनंद लिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं खुद उन लोगों को उनके कर्मों का फल भुगता आऊंगा। हालांकि अब वे खुद को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। मेरे बच्चे, मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैंने उन लोगों को खुद देखा है। मालूम हो गया है कि जिन लोगों ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था वे अब स्वयं जाल में फंस गए हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि हां, तो कृपया मेरे संदेश को लाइक करें। और आपकी रचना में कुछ भी नहीं है, न मृत्यु, न जीवन, न देवदूत, न राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न ऊंचाई, न गहराई, न संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी। जो कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकता है वह तुम्हारे प्रभु मसीह यीशु में है। अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और तुम्हारे लिए चमको। संसार में मेरी रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ, जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के गौरवशाली सत्य की गवाही देगा। शांति से रहे। मैं उम्र के अंत तक भी हमेशा आपके साथ हूं। आपकी खुशी,
आपकी शांति, आपका उद्देश्य वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उप है। तुलना से परे पसंद करें, केवल मैं आपको इसमें बुलाता हूं। अंतरंग स्थान, मेरी आवाज सुने, पुनर्जीवित की आवाज, आपका शाश्वत चरवाहा। मैं आशा का जीवंत अवतार हूं। आपके दिल में खुशी की लौ बहती है और आपके लिए प्यार का एक अंतहीन झरना है। अगर आप चाहे तो कल्पना करें, सितारों से रंगा हुआ ब्रह्मांड की विशालता है मेरा कैनवास, और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान। यह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो मेरी निगाहों को आकर्षित करते हैं। मैं एक उद्धारक कर्ता के रूप में सेवा करने की भव्यता का आनंद लेता हूं, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन ही सृजन की लेय है। मैं तूफान और शांति के माध्यम से आपके साथ हूं। सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी सितारे में आपका होने का मेरा वादा। छाया की घाटी में या पर्वत की चोटी पर दृढ़ साथी जीत बनी रहती है। यह एक वादा है कि समय के थपेड़ों को पकड़ो, क्योंकि वे तूफानों में आपका सहारा है। और मैं तुमसे जीवन पथ पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं। एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ, क्योंकि मैं वह हूं जिसकी पकड़ मजबूत है, जिसकी ताकत स्थिर है। जैसे ही आप प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हैं, उन उपहारों को याद रखें जो मैंने आपके सामने रखे थे। आप मेरी स्थायी उपस्थिति हैं, आपके अपराधों से मुक्ति और दिव्य आनंद का आश्वासन, जो इस इनाम की प्रतीक्षा कर रहा है। इतना शानदार और असीमित है कि यह आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्वर्ग के शीर्ष को छूते हैं। यह मेरे दायरे और आपके बीच का विस्तार है। यह एक ऐसा संबंध प्रदान करता है जो ज्ञान से भरा होता है। इससे परे तब होता है जब आप एक भजन गाते हैं, जब तुम मेरे शब्दों को उंडेला प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, या अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुट होते हैं। आप मेरी संप्रभुता की घोषणा करें, और उस उद्घोषणा में शक्ति है। पूजा करने के असंख्य तरीके हैं। स्तुति गीत की धुन, शास्त्र के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांति, या उन पत्थरों को देखने का विश्वास जो मैंने धरती और आकाश में रखे थे। फिर भी पूजा उस सांसारिक मुस्कान में भी पाई जा सकती है जो आप किसी अजनबी को देते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्रेम को शामिल करते हैं, तो वह रोटी जो आप पीड़ितों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जिसे आप भूखों के साथ साझा करते हैं। आप अपने हर काम में सबसे सामान्य क्षण को भी पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो भी सांस ले, हर शब्द जो आप बोले, मेरी महिमा का प्रमाण बने, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिम्फनी में एक बहुमूल्य संगीत है। एक ऐसा संगीत जिसे मैं संजोता हूं और प्रसन्न होता हूं। जब आप अपनी हड्डियों में इन चीजों पर विचार करते हैं, तो इसे गहराई में जाने दें। अपनी आत्मा का मज्जा उस बगीचे को याद रखें जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी, और स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है। वह एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है, जिस पर मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ चलता हूं। और इसलिए मैं आपसे इस आह्वान को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं, उत्साह के साथ। तीर्थ यात्रा सामने आने वाली अज्ञात चीजों से ना डरें और न ही अतीत की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कल का निर्माता हूं और मैं आपका कल बचाता हूं। हर सुबह मेरे भीतर सब कुछ नया हो जाता है। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आप महादेव जी में आस्था रखते हैं और महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो महादेव जी के इस शुभ संदेश को अभी लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।